वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, उसको हमको घुमाने के लिए कितना कार्य उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान समझो, इधर एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का तात्पर्य होता है हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, समान लग रहा है। क्या लग रहा है? बराबर लग रहा है। ठीक। और मैंने बोला यहां पर कोई विद्युत द्विध्रुव इसके साथ थीटा कोण बनाते हुए मानो रखा गया है क्षेत्र के साथ। यहां जो एंगल बन रहा था, यहां पर मैंने यहां एंगल मान लिया थीटा 1। क्या है? थीटा 1। थीटा 1 मैंने क्यों माना? क्योंकि हमको इसको रोटेट करना है, कार्य करना है। ठीक। तो मैंने मान लिया, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इसको और सही रहेगा। ऐसे इसको मैं जब रोटेट किया तो मान लिया यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। यहां जो कोण बना कितना बना? थीटा 1। कितना बना? थीटा 1। यहां तक थीटा 2 हो गया। साथ रहो। यहां एंगल है थीटा 1, यहां एंगल कितना है? थीटा 2। इस पर पहले भी चार्ज था माइनस क्यू। इस पर कितना था? कल मैंने दिखाया था। अब मैंने इसको थीटा 2 कोण पर घुमा दिया, यहां भी माइनस क्यू, यहां भी क्या है? प्लस क्यू। अब ध्यान समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, हमको निकालना क्या है? यानी वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा गया है, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है। उस वैद्युत द्विध्रुव को पहले वह थीटा कोण पर था विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, और थीटा 1 कोण से जब मैंने उसको थीटा 2 कोण पर मूव किया तो हमको उसको उतना मूव करने के लिए, यानी थीटा 1 से थीटा 2 कोण मूव करने के लिए हमको उस पर बाहर कितना कार्य करना पड़ा, हमको चिंता करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। एक समान का मतलब ये है, यहां भी मैंने क्या बताया था, अगर यहां भी 20 न्यूटन प्रति कूलाम का क्षेत्र है, यहां भी कितना कूलाम का क्षेत्र होगा? 20 न्यूटन प्रति कूलाम का क्षेत्र होगा, अलग अलग नहीं होगा। क्षेत्र समान रहेगा, क्षेत्र अलग अलग, इसलिए कहा गया एक समान विद्युत क्षेत्र। तो मैं यहां लिखूंगा वो है चीज कि माना पी द्विध्रुव, माना पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव, कोई लिखा नहीं भी, एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, कैपिटल ई में क्षेत्र से थीटा 1 कोण बनाते हुए या थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए क्या किया गया है? बता रहे हैं अभी चीज, रखा गया है। तो इस पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण यानी टॉर्क, इसे कहते हैं टॉर्क। अगर देखो थोड़ा समझो इधर, अगर ई वैद्युत क्षेत्र में हेई वाला द्विध्रुव रखा है, मान ली इसका नाम ए बी है, ए बी, एक कितना कोण बना रहा था? थीटा 1, और हमको कितना घुमा देना है? सी डी। जब वैद्युत क्षेत्र में रखा था, थीटा 1 के कोण पर रखा गया था, तो होगा क्या? हमने क्या बताया था, इस पर भी इधर उतना ही बल लगेगा, इस पर भी उतना ही क्या लगेगा? इधर ही बल लगेगा। और दोनों लोग क्या करेंगे? इसको संरेखित करने का प्रयास करेंगे। संरेखित करने का प्रयास करना मतलब ये होता है, इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसको क्या करेंगे? समांतर करने का प्रयास करेंगे।
तो ऑटोमेटिक इन पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यहां पर बल लग रहा है, इस बल के कारण हमको बल नहीं निकालना है। एक क्षेत्र यहां द्विध्रुव रखा था, एक θ1 पर द्विध्रुव रखा गया था, इस द्विध्रुव को हम θ2 कोण पर मूव करना चाहते हैं। हमको इस पर कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, हमको वही फाइंड करना है। अब बताओ, अगर कोई मान लो एक θ2 वाला ना होता, θ1 वाला होता, अगर किसी एक समान क्षेत्र में रखा गया है, तो कल मैंने प्रूव करवाया था इस पर कितना बल आघूर्ण काम करेगा, टाउ बराबर मैंने निकलवाया था, टाउ बराबर PE sin थीटा, कल मैंने प्रूव करवाया था। ठीक, ये मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब देखो, अगर कहीं भी पूरे फिजिक्स की बात है, अगर कहीं भी चीज काम किया जाता है, हम लोग कक्षा 11 में देखे थे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में, जब हम कोनो पोटेंशियल को विद्युत विभव को हम किसी अनंत से ला रहे थे, विद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे थे, तो हमको भी वहां पर कुछ कार्य करना पड़ रहा था ना जी, कुछ वहां पर हमको काम करना पड़ रहा था। तो जब काम करने का नाम कहीं आता है, उसको हम लोग करते हैं इंटीग्रेट। क्या करते हैं? इंटीग्रेट। ठीक, तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं, पहले हम छोटा सा भाग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? छोटा सा भाग। इसके हम एक छोटे से भाग के लिए बात करेंगे। मान लिया θ1 एंगल पर रखा गया, इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा मूव कर दिया, यानी डी थीटा। पहले मान लो एक क्षेत्र है, बहुत ध्यान समझो, इधर एक क्षेत्र में रखा है, ऐसे था, ऐसे 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 ऐसे, यहां पर कोई विद्युत ध्रुव रखा गया था। ठीक, यहां पर थीटा कोण था, इसको मैंने बहुत सूक्ष्म कोण, उसको हम लोग कहते हैं डी थीटा एंगल पर मैंने इसको मूव करा दिया। तो जब मैं इसको डी थीटा कोण पर मूव कराऊंगा, ए है डी थीटा, इसके बीच कितना कोण बन रहा है? डी थीटा। तो जहां पर डी थीटा का नाम आता है डी आए, डी मतलब होता है डिफरेंशिएशन, छोटे से पार्ट के लिए। किसके पार्ट के लिए? छोटे से पार्ट के लिए। हम यहां लिखेंगे डी थीटा घुमाने पर लगा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण तो पूरा यही रहेगा, या किया गया कार्य, डी थीटा घुमाने पर किया गया कार्य। काम करना पड़ेगा जी। अरे भाई पहले थीटा था, अब कितना में घुमा रहा है उसको? डी थीटा। तो मैं लिखूंगा किया गया कार्य। अब मैं जब कार्य निकालूंगा तो W बराबर लिखूंगा। अब मैं इसको लगाऊं क्या? टाउ है, और दोनों तरफ हम मैं बहुत छोटा काम कर रहा हूं, तो यहां भी लिखूंगा DW। क्या लिखूंगा? DW। और टाउ डी थीटा। तो मैंने जो काम किया, क्या किया है? बहुत ही सूक्ष्म काम किया है। और डी मतलब होता है डिफरेंशिएशन। यही डिफरेंशिएशन जब इधर जाए क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन। क्या बन जाता है? इंटीग्रेशन। थोड़ा बायो वाले को थोड़ा कम समझ में आएगा, धीरे समझो, समझ में आएगा। ध्यान देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब बताओ, पहले किस कोण पर रखा था? पहले रखा था θ1 कोण पर। हमको इसको मूव किस पर करना है? θ2, यानी θ1 से θ2 कोण पर मूव करने के लिए हमको कितना काम करना पड़ेगा, वही आपको फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया क्या कार्य। तो कार्य निकाल लो, यहां पर क्या दिक्कत है? तो जब कार्य निकालेंगे तब होगा क्या? हेड डिफरेंशिएशन जाएगा उधर, बन जाएगी इंटीग्रेशन, तो लग जाएगा बड़कवा W, क्योंकि मैं टोटल के लिए बात कर रहा हूं। तो यहां हो जाएगा, मैं कहां से कहां तक कोण निकाल रहा हूं? θ1 से θ2। अरे क्या तुम्हारा है? टाउ। यहां पर क्या हो जाएगा? डी थीटा। ये मैटर है। एक बार दो बार दिक्कत होगा, सब समझ में आएगा। जब भी हमको छोटे के लिए बात करेगा, इधर भी डी लगाएंगे, इधर भी डी लगाएंगे, डी फॉर डिफरेंशिएशन। और यही डिफरेंशिएशन जब उधर जाए क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन। अब मैं लिमिट कहां से कहां तक निकाल रहा हूं, इसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। यानी मैं कहां से निकाल रहा हूं? θ1 से पहले जो द्विध्रुव था, इलेक्ट्रिक डायपोल था, वह रखा था θ1 कोण पर। मैं उसको कितना कोण पर घुमाना चाह रहा हूं?
थीटा टू कोण पर, यानी थीटा वन से थीटा टू कोण पर घुमाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, इतना। अब बताओ, समीकरण एक से टाउ का मान दिया गया है, कितना दिया है, हाँ, थीटा वन थीटा टू पीई, पीई साइन थीटा, और बगल में क्या लगा है, डी थीटा, गिरा ना पीछे जी। चलो अब देखो, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों बदलेंगे नहीं। अच्छा, ये दोनों क्यों नहीं बदलेंगे, अगर यहां लगा है थीटा, जिसमें थीटा लगा रहेगा वही वेरिएबल होगा, और जो पार्ट होंगे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो थीटा साइन के साथ लगा, किसके साथ लगा है, साइन के साथ, तो वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है साइन, और कांस्टेंट कौन है, तो जो कांस्टेंट होता है वैल्यू बाहर चलाता है इंटीग्रेशन में, तो पी बाहर निकल आएगा, तो पी मैंने बाहर निकाल लिया, जब पी बाहर निकाल लोगे तो बचेगा थीटा वन थीटा टू और साइन थीटा और डी थीटा। चलो मैं इधर लिखता हूं, इधर, ठीक, इतना समझ आई। अब देखो यहां थोड़ा दिक्कत होगा, साइन थीटा का हमको निकालना है इंटीग्रेशन, समाकलन, और समाकलन जो साइन का समाकलन होता है, मैं इधर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, तो जो समाकलन होता है माइनस कास थीटा। आगे पढ़ाएंगे, पढ़ोगे, मैं तो पढ़ाया जाएगा। तो एक फार्मूला बस आपको याद करना है, इंटीग्रेशन साइन थीटा का, अगर यहाँ थीटा है तभी यहाँ क्या हो चाहिए, थीटा है, तभी यहाँ क्या आएगा, कास आएगा, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, माइनस कास थीटा। अब बताओ, तो साइन थीटा के स्थान में क्या लिखूंगा, हाँ मैं लिखता हूं यहां पर, हो जाएगा पीई, क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहां थोड़ा समझो, जब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये है डिफिनिट इंटीग्रेशन। समाकलन होता है दो प्रकार का, एक होता है अनिश्चित समाकलन, एक होता है निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में लिमिट का यूज नहीं किया जाता है, लोअर और अपर लिमिट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन निश्चित समाकलन में हम लोग लोअर और अपर लिमिट का यूज करते हैं, और लोअर लिमिट लिखते हैं नीचे और अपर लिमिट लिखते हैं ऊपर, और जब उसका इंटीग्रेशन हो जाता है तो उस लोअर और अपर लिमिट को हम लोग लिखते हैं बड़े कोष्ठक में, किसमें लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में, इसका प्रॉपर्टी होता है। तो बड़े कोष्ठक में अपर लिमिट कितना है, थीटा टू, और लोअर कितना है, सही है ना। अब क्या करेंगे, एक बार अब देखो ध्यान से, मान लो आपको कोई फलन दिया गया हो, इंटीग्रेशन, मान लो समाकलन उसका हो चुका है, समाकलन होने के बाद मान लो यहां पर आपको दिया गया एक्स, यहां लिखा है बी, यहां लिखा है ए, बहुत ध्यान समझना, ये निश्चित समाकलन का प्रॉपर्टी होता है। समाकलन मान लो आ गया एक्स, यहां लिखा अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट बी, तो कैसे इसको हम लिखते हैं, एक बार लिखेंगे एक्स के स्थान पे अपर लिमिट, क्या लिखेंगे, बी, एक्स के स्थान लिखेंगे बी, फिर लगाते हैं माइनस, क्या लगाते हैं, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट एक्स के स्थान पे, तो बी माइनस ए, और यहां क्या लगा देंगे, छोटका कोष्टक, ऐसा हमने। अगर बड़ा कोष्टक लिमिट दिखाया गया है तो एक बार मैं एक्स के स्थान लिखूंगा अपर लिमिट, एक बार एक्स के स्थान क्या लिखूंगा, माइनस लगा के क्या लिखूंगा, लोअर लिमिट। तो यहां मैं क्या लिखूंगा बताओ, पी ई, माइनस बाहर निकाल लेते हैं ना, माइनस बाहर निकाल सही रहे तुम्हारे लिए, तो पीई, अब बताओ क्या बचेगा यहाँ पर, cos थीटा, एक बार थीटा का स्थान क्या रखूंगा, अपर लिमिट, यानी हो जाएगा cos थीटा टू, एक बार क्या रखूंगा, लोअर लिमिट, यानी cos थीटा वन। बहुत ध्यान से देना, बोर्ड की एग्जाम बहुत आता है सिद्ध करने के लिए कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोनो द्विध्रुव रखा है, उस पर हमको उसको घुमाने के लिए कितना हमको कार्य, कितना हमको बल गुण अप्लाई करना पड़ेगा, या कितना हमको कार्य करना पड़ेगा, इतना आ गया। अब बताओ सही है ना, एक काम करते हैं, इस माइनस को अंदर कर देते हैं, माइनस को अब अंदर कर दो, जब माइनस को अंदर करोगे ये वाला कहां चला आएगा, आगे करता हूं दिखाओ, तो पी हो गया, माइनस अंदर करोगे यहां क्या हो जाएगा, माइनस, यहां हो गया cos थीटा टू, और यहां क्या हो जाएगा, प्लस cos थीटा। अभी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, थोड़ा अच्छा इसको लिखो, तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, पी अंदर cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, आगे तुम्हारा आंसर W बराबर क्या गया, W बराबर पीई cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू। यही होता है अगर किसी
एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोनो द्विध्रुव रखा है, उसको हमको घुमाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग आगे सवाल भी पढ़ेंगे। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? फिर से एक बार देखो, चलो एक बार फिर देखो, समझो। अगर किसी के माइंड में कोनो खुरापाती चल रहा उल्टा सीधा, काहे थीटा लिए है, काहे हे माने है, काहे हे लिए है, काहे हे, तो आराम से पूछ सकते हो। किसी कोई डाउट है? आप देखो ध्यान से, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोनो द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव क्या होता है बात कर चुका हूं। जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से न्यूनतम यानी सूक्ष्म यानी अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुव। ये मार्कर बेचारा यहां रखा था एक समान वैद्युत क्षेत्र में। इस मार्कर को मैं ऐसा नहीं रखा देना चाहता हूं, इसको मैं थोड़ा घुमाना चाहता हूं। तो इस वैद्युत क्षेत्र में इसको घुमाने के लिए हमको इस पर मार्करवा पर कितना काम। पहले मार्करवा इसे रखा था, मार्करवा मैं ऐसे नहीं रखा देना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा मैं घुमाना चाह रहा हूं। इसको थोड़ा घुमाने के लिए यानी यहां से यहां तक लाने के लिए हमको इस मार्कर पर कितना वर्क करना पड़ेगा, हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैंने फाइंड किया। यहां पर पहले जो मार्कर था ये बनाया था एंगल थीटा 1, अब कितना बनाया थीटा 2। तो हमको थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने के लिए कितना हमको काम करना पड़ेगा मार्कर पर। क्यों? क्योंकि किसी क्षेत्र में रखा है। अरे भैया अगर चुंबक है, चुंबक के चारों तरफ लोहा रखोगे तो उसको तुम बाहर ले जाओगे, उसके अंदर ले जाओगे, तो एक लोहा क्या करेगा, उसके क्षेत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने ऊपर एक इफेक्ट क्या करेगा, महसूस करेगा। उसी प्रकार से एक विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है, द्विध्रुव रखा है, इस विद्युत क्षेत्र वो क्या करेगा, अपने ऊपर एक फील्ड को महसूस करेगा। वो ऐसे नहीं घूमेगा, उसको हमको कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक ऐसे समझो, कोई लड़का है, कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा जब छोटी क्लास में होता है तो अपने घर से स्कूल नहीं जाता है, तो मम्मी पापा उसको करते क्या है, या तो उसको कुछ देते हैं तब जाते हैं, तो मार के करते हैं, उसको मार करके भगाते घर से। नहीं मारते क्या? मम्मी या पापा मारते तब जा घर से जाता है। मतलब हमको उस छोटे बच्चे पर कुछ काम करना पड़ा, ऐसे नहीं जा रहा हो। तो जो काम करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा, हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। रखा थे, इतना घुमा दिया, मैं लिखा माना पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर क्या किया गया है, रखा है। तो इस पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण कल प्रूव करवाया था, टाउ बराबर पी साइन। अब देखो, अगर हमको किसी बहुत बड़े क्षेत्र का कोई काम निकालना है, पहले हम छोटे से पार्ट के लिए बात करते हैं। मान ली थीटा कोण पर रखा था, थीटा कोण पर रखा था, मैंने उसको कितना घुमा दिया, डी थीटा। तो डी थीटा घुमाने में कितना हमको काम करना पड़ा, तो क्या लगा देंगे, सबके आगे डी लगा देंगे। लेकिन हमको डी थीटा नहीं मूव कराना है, कितना मूव कराना है, थीटा 1 से थीटा 2। वही मैं लिखा द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो जब थीटा 1 से यानी ए होता है रेंज, यानी हमारा रेंज कहां से कहां तक है, थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक ना। थीटा 1 से थीटा 2 तक हमको घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो जब काम करना पड़ेगा तो यही डिफरेंशिएशन जब इधर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन। कुछ नहीं समझना है, बस तुमको यही एक प्रॉब्लम होगा, साइन कैसे कास हुआ, तो साइन का जो समग्र क्या होता है, माइनस कास थीटा होता है। इतना कर दिया, एक कांस्टेंट बाहर निकला है। क्यों? जिसके साथ साइन रहेगा वो होगा वेरिएबल, जिसके साथ नहीं, जिसके साथ थीटा होगा उसके क्या होगा, वेरिएबल, जिसके साथ क्या होगा, कांस्टेंट। ये बाहर निकला है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। अब बताओ साइन थीटा का मतलब क्या होता है, माइनस कास। लगा दिया लिमिट मैंने, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब एक बार मैंने क्या किया, एक बार रखते हैं अपर लिमिट, फिर क्या लगाते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट लगा दिया मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मैंने माइनस अंदर गुणा कर दिया, तो इसके आगे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस 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 हो जाएगा। अब प्लस को मैंने बाहर लिख लिया, आगे लिख लिया, माइनस का लिख लिया पीछे, ये आ गया फार्मूला। ऐसा हमें उदाहरण फिर समझाते हैं, देखो आगे। अब इसमें हम लेंगे 3 केस। पहला क्या, देखो यार, केस फर्स्ट, मान लो, बहुत ध्यान समझो,
ए क्षेत्र है, शांत रहो, बोलो मत। ए क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र मान लिया ये है। पहले द्विध्रुव मान लिया रखा था इसे, ऐसे बताओ, जो ऐसे रखा रहा कितना कोण बनेगा? जीरो। दो समांतर रेखाओं के बीच कितना कोण बनता है? जीरो। ये जीरो है, जीरो, ध्यान देना, जीरो एंस। ए एंगल है 0 डिग्री। लेकिन मैंने द्विध्रुव घुमा दिया क्षेत्र से ऐसे, बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आता है इस पर। क्षेत्र से कोण बना रहा हूं कितना? थीटा। बहुत ध्यान समझो, कोई बोले नहीं, सब समझ में आएगा। यदि द्विध्रुव को ऐसे लिखो, द्विध्रुव को साम्यावस्था कहने का मतलब भैया ये है, थीटा जो है, थीटा बराबर यानी θ1 हो जाएगा कितना? 0। साम्यावस्था 0, साम्यावस्था से θ2 बराबर थीटा कोण तक घुमाने में कृत कार्य, बोलो मत, कृत कार्य मतलब द्विध्रुव पहले क्षेत्र से कितना कोण बना रहा था? 0। अब कितना बनाया? θ2 का मान हो गया, θ2 का मान हो गया थीटा। बताओ तो W बराबर क्या निकल के आएगा? PE जी। अब बताओ θ1 का मान कितना है? cos 0 अंश माइनस θ2 के साथ कितना रखा? cos थीटा। इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा सवाल में यूज है, बहुत ज्यादा है। अब बताओ तो W बराबर क्या आ जाएगा? PE। बताओ cos 0 मान कितना होता है? 1। तो 1 माइनस आ जाएगा cos थीटा। ये चीज कहां से आता है? लड़के समझ नहीं पाते हैं, बहुत डाउट आते हैं। ये चीज यहां से आता है, यानी कौनो द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में पहले साम्यावस्था में था। साम्यावस्था का मतलब ही है पहले ही मार्करवा इस क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा था? तो मार्कर है, इनके भी कितना राजी? ऐसी मार्कर को पहले मार्कर ऐसा था, इस मार्कर को मैंने ऐसे घुमा दिया, यानी θ1 तो 0 था, लेकिन θ2 कितना हो गया? थीटा। तो ए जो हमको काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। आगे केस नंबर 2, हम सब केस के बारे में बात करते हैं। मान लो, बोलो मत। देखो द्विध्रुव को साम्यावस्था नहीं है, द्विध्रुव को θ1 बराबर 0 से, θ1 0 ही है, यानी द्विध्रुव जो पहले क्षेत्र में रखा कैसे रखा था? समांतर। अभी मैंने इसको बस θ1 घुमाया, अभी मैंने पहले बेचारा ऐसे रखा था, अब मैंने ऐसे घुमाया, θ2 मैंने ऐसे किया। अब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, इसको परपेंडिकुलर कर दे रहा हूं। तो क्या कंडीशन होगा? देखो ध्यान से, θ बराबर 0 से θ2 बराबर 90 अंश, यानी परपेंडिकुलर 90 अंश तक घुमाने में कृत कार्य, बहुत ही ध्यान समझना। तो जो मैं W निकालूंगा, PE cos 0 अंश माइनस यहां क्या हो गया? cos 90 अंश। अब बताओ cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 अंश का मान 1 और cos 90 अंश का मान 0। तो क्या दे बताओ? P बराबर यहां आया 1, यहां आया W कितना गया? यानी अगर कोनो वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और उसको मैं साम्यावस्था से 90 डिग्री कोण पर घुमाता हूं, तो हमको कितना काम करना पड़ेगा? W बराबर PE। दुई केस हुआ। हमेशा फिजिक्स में अगर कहीं भी कोण आता है तो ध्यान देना, अपने माइंड में बैठा लेना, घुसेड़ लेना। 3 केस बनता हमेशा। एक बनता है
आज बैठा लेना ध्यान से, दिखाता हूं तुमको मैं। अगर कहीं भी तुमको कोण का नाम आ जाए कहीं भी फिजिक्स में, तो तीन केस हमेशा बनेगा। एक तो बनेगा हेई, कौन है? पैरेलल। पैरेलल रेखाओं की कितना कोण बनता है? दो समांतर रेखाओं के बीच 0। एक केस ई, हर जगह जहां कोण आएगा एक केस ई। दूसरा का, इसको मैंने खड़ा कर दिया, अब क्या हो गया? लंबवत हर जगह है, हर जगह आएगा। दुई केस हुआ। अभी ऐसे रखा था, मार कर अगवा अगवा था, एक तो हे ही बना, एक तो मैंने हाई से कर दिया। इसको समांतर कहते हैं, इसको लंबवत कहते हैं, इसको प्रति समांतर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? और जब प्रति समांतर हो जाएंगे, बताओ दोनों भी कितना एंगल बनेगा? 100। अपने माइंड बैठा लेना आज। अगर कहीं भी कोण का नाम ले रहा है, चाहे वह साइन हो चाहे कास हो, एक केस, दुई केस, तीन केस, समांतर, लंबवत, प्रति समांतर। तो दो तो हो गया, एक बाकी है, एक बाकी है, एक बाकी है। कौन वाला? हाँ, तो केस नंबर 2, 3, 2 हो गया, यहां पर 3। अब देखो, अभी मैंने साम्यावस्था से थीटा, फिर लंबवत, अब रहूंगा। हाँ, तो द्विध्रुव को θ1 बराबर 0 से 0 अंश से साम्यावस्था से, θ2 बराबर 180 अंश तक घुमाने में कृत का। अभी इसका मतलब तुमको बताता हूं मैं। W बराबर P, बताओ काश 0 अंश, इधर लिखता हूं, काश 0 मान कितना होता है? 1। काश 180 -1, काश 180 अंश, काश 90 प्लस 90, सेकेंड चतुर्थांश में ASTC, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो काश 90 प्लस 90 यानी साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है? माइनस साइन 90, साइन 90 मान कितना होता है? 1, यानी -1। मैं रखता हूं, तो काश क्या रखोगे? काश 0 अंश माइनस काश 180 अंश। बताओ PE, काश 0 मान कितना है? 1, इसका प्लस हो जाएगा, तो क्या गया? 2PE। और ये मैक्सिमम है, ध्यान देना, पूछा गया है। देखो समझो, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोनों द्विध्रुव रखा है बेचारा, अगर तुम उसको 180 डिग्री कोण पर मूव करा देते हो ना, तुमको उसको 180 डिग्री मूव कराने के लिए तुमको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ये सोचो, ये दो चुंबक है, ये चुंबक है। अगर मैं इस चुंबक, मान लो अभी नॉर्थ पोल है, अभी नॉर्थ पोल है, अब दो चुंबक तुम पास में लाते हो, तो क्या करना पड़ता है? हमको ज्यादा क्या करना पड़ता है जी? ज्यादा कार्य करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक समान विद्युत क्षेत्र था, क्षेत्र तो लग रहा था इधर, यानी इधर आराम से मूव कर जाता, लेकिन मैं इसको बहुत ध्यान देना, क्षेत्र यानी बल का इफेक्ट बेचारा इधर था, क्षेत्र इधर था, ऐसा रखा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूं? क्षेत्र के विपरीत ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। जब तुम क्षेत्र के विपरीत ले जाओगे, तुमको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो पूछा आता है, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोनों वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो किस कंडीशन में, किस कोण पर हमको विद्युत द्विध्रुव पर ज्यादा काम करना पड़ेगा? 180 डिग्री कोण पर। अगर किसी के माइंड में एक भी परसेंट खुरापाती चल रहा हो, तो तुरंत पूछो, बताओ। अभी हम 2 मिनट शांत हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, बताओ किसी के माइंड में। अष्टक रूल, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ऐसा मतलब साइन और कोसेक, टी मतलब टैन और कॉट, सी मतलब कास और सेक, और कुछ किसी चीज, मतलब हमने क्या बोला, अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, उसको हमको घुमाने के, रोटेट करने के लिए हमको उस पर कितना काम करना पड़ेगा। कहीं भी जितनी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, कोई चीज हमको घुमाना है, कोई चीज मशीन घुमाना है, उसको घुमाने के, अरे भैया तुम लोग ही बताओ,
तुम्हारे गांव में आता है जेसीबी मशीन, जेसीबी मशीन, वहां तो मान लो इसका यूज नहीं है। जेसीबी मशीन कहाँ पर किस पर काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। वहां पर भी मान लो इसका यूज नहीं। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है जहां पर इलेक्ट्रिक का काम किया जाता है, तो हमको उस पर कितना काम करे, बहुत कम काम करने से क्या होता है, हमको बहुत क्या होता है, बहुत बड़ा वहां पर बल की मात्रा क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। तो वहां पर बड़ी फैक्ट्रियों में या कहीं पर हमको कोई चीज चलाना हो, गति कराने के लिए सब जगह किसका यूज किया जाता है? इन सभी का यूज किया जाता है। उदाहरण चलो आगे देखो, समझो। अगला इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बोलो मत, पोटेंशियल एनर्जी लिखो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल। बोलो मत, सबका ध्यान इधर। बहुत सिंपल परिभाषा लिखवाएंगे आपको। क्या होता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोनो द्विध्रुव रखा गया था। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोनो द्विध्रुव रखा गया था और द्विध्रुव को हमने क्षेत्र के लंबवत, बहुत ध्यान से देना, कुछ होता नहीं है, कोई द्विध्रुव था, इस पर कौन चार्ज प्लस, इस पर कौन चार्ज माइनस, विद्युत क्षेत्र इधर है, ठीक। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को क्षेत्र के अभिलंबवत या क्षेत्र के लंबवत घुमाने में किए गए कार्य को ही हम लोग कहते क्या है? उस द्विध्रुव की स्थिति जो, बस। ना तो 0 डिग्री, ना तो 180 डिग्री, केवल कौन डिग्री? यानी उस द्विध्रुव को एक समान, उस द्विध्रुव को हम जब उस विद्युत क्षेत्र में 90 से कोण को घुमा देते हैं, इस द्विध्रुव को पहले ऐसे था, इतना करने में हमको इस द्विध्रुव पर जितना काम करना पड़ा, उसी को हम लोग कहते क्या है? स्थितिज ऊर्जा। इच्छा बताओ, ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य जो होती ना, ऊर्जा का एक रूप होती है, ठीक। यहां मैं लिखूंगा, लिखो हमारे साथ। किसी एक समान वैद्युत, चाहे लिखो चाहे विद्युत, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत घुमाने में किए गए कार्य को विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव की, इस पर भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछता है, बहुत ज्यादा। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक। बस लंबवत घुमाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो ध्यान, सबका ध्यान इधर देखो। अभी हम लोगों ने कार्य को सिद्ध करके आया। कार्य का फार्मूला क्या निकला? W बराबर P क्या? cos θ1 माइनस cos θ
ठीक, यानी जो थीटा है, हमको थीटा, यदि जो थीटा 1 है, अगर थीटा 1 90 डिग्री हो जाए, इसी को हम लोग कहते क्या है, स्थितिज थीटा 1, बता रहा अभी, थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 कितना हो जाए 0, उससे कोई दिक्कत नहीं, बता रहे अभी 0 डिग्री। अब यहां तुम रखो तो क्या इसका फार्मूला निकलेगा, W बराबर P बराबर, अब बताओ यहां क्या हो गया जी, cos 90 अंश माइनस यहां क्या हो जाएगा cos 0 अंश। अब बताओ, बोलो मत बताओ cos 90 अंश कितना होता है 0, cos इसका 1 होता है ना। थीटा का स्थान तुम 0 मत रखो, यहां रखो थीटा, क्या रखो थीटा रखो, तो क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा। तो जो फार्मूला निकल के आता है, कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते हैं क्या, ऊर्जा कहते हैं ना, यानी W को हम क्या लिखते हैं U, U ही क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं इस किससे, U से, काइनेटिक को K से। बताओ क्या जाएगा माइनस PE cos थीटा। ये आता है क्या, किसी वैद्युत द्विध्रुव को जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, उसको लंबवत घुमाने के लिए कितना हमको कार्य करना पड़ेगा, ये निकल के आता है फार्मूला। क्या निकल के आया, U बराबर माइनस पी का थीटा। और इस पर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा आता है, आपको द्विध्रुव का मान दिया रहेगा, ई का मान दिया रहेगा, कोण का मान दिया रहेगा, निकालेगा पूछेगा बताओ कितना हमको उस पर काम करना पड़ेगा, ये उसकी स्थिर ऊर्जा कितनी होगी, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। आगे हम जब सवाल लगवाएंगे, उठाओ फटाक से सवाल लिखो, 2 गुणे 10 घाते माइनस 8, 2 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। बताओ क्या दिया, ई है कि पी है, पी है, हाँ, कूलाम इंटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण का द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव 2 गुणे 10 घाते 5, 2 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट प्रति मीटर। ये क्या दिया, ये क्या दिया, ई दिया, ई वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र से लिख लेना, से। थोड़ा तबीयत थोड़ा बहुत ज्यादा ही खराब है, जुकाम सर्दी मौसम चेंज होने की वजह से गड़बड़ा जा रहा है। क्षेत्र से 30 अंश पर झुका है, 30 अंश पर झुका है, झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 30 अंश पर झुका है, 30 अंश। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए, एवं बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक सवाल देख लोगे तुम्हारा सब मतलब समझ में आ जाएगा। 2 चीज पूछा है, एक क्या पूछा है, एक क्या पूछा है बल युग्म का आघूर्ण। देखो समझो, जो जो दिया गया पहले लिखो, क्या दिया बोलो फटाक से, पी कितना 2 गुणे 10 घाते 8 कूलाम इंटू, और क्या दिया कितना मात्रा, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम ना, ठीक, बहुत ध्यान समझो। चलो एक निकालना स्थितिज ऊर्जा, थीटा लिख लो, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर अभी निकाला फार्मूला
क्या होता है? बल युग्म का गुण द्विध्रुव का क्या हो बराबर, जब कोण दिया हो पी साइन थीटा, रखो माइनस पी 2 × 10 माइनस गुणे ई गुणे दूनी घटाओ काश तीसरा मान दूसरी काट दो जी, 2 × 3 × 10 माइनस, जो ऊर्जा का मात्रक होता है वही कार्य का मात्रक होता है, और मात्रक लिखना बहुत ही, मात्रक जो माइनस क्या रिप्रेजेंटेट कर रहा है बताया ना अभी, यानी हमको क्षेत्र के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। हाउ पी 2 × 10 माइनस साइन दूनी साइन 30 मान दूनी 2 × 10 माइनस 3। इसका मतलब क्या होता है? बलागुण का बलागुण मतलब क्या होता है? न्यूटन इंटू उतारो। किसी कोई डाउट नहीं?